जैसे ही बांग्लादेश ने बाय बाय बोला, पाकिस्तान ने पीछे मुड़कर आईसीसी को कॉल किया। हेलो भाईजान, सीट खाली है ना, अपन आ रहे हैं। अब बांग्लादेश एयरपोर्ट पर बैठकर यह सोच रहा है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी फ्लाइट वहां छूटी जहां रन रेट बहुत कम था। बेटा, अगर सुपर 8 में इंडिया सामने आ गई तो जो इज्जत बची है ना, उसका क्या होगा। इसलिए उनकी तैयारी में दुआ का बजट डाइट की बजट से ज्यादा है। इस टाइम दुआ ही है कि बारिश हो जाए। अगर बारिश भी ना हो तो कहना बॉयज प्लेड वेल, बट दूसरी टीम में चीटिंग की, उन्होंने अच्छी बैटिंग कर ली। ये उनकी चीटिंग का तरीका होगा। क्या माहौल है यार। लेकिन माहौल तो असली वर्ल्ड कप से बनता है भाई साहब, कसम से। इस बार का T20 वर्ल्ड कप कम और बिग बॉस का घर ज्यादा लग रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कौन किसको नॉमिनेट कर रहा है और कौन घर से बेघर हो रहा है। ताजा मामला तो आपने सुना ही होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इतिहास गवाह है कि युद्ध मैदान में जीती जाती है, लेकिन पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि वर्ल्ड कप बातों से भी जीता जा सकता है। खबर है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को ऐसा इमोशनल चूना लगाया है कि बांग्लादेशी टीम ने खुद ही अपनी टिकट बुक कर ली। हुआ यूं होगा, मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान बांग्लादेशी कप्तान के पास गया होगा, कंधे पर हाथ रखा और बोला, देख मेरे भाई, तू क्यों टेंशन लेता है। ये वर्ल्ड कप, ये ट्रॉफी, ये सब मोह माया है। असली चीज है सुकून। तू देख, तेरे चेहरे पर कितना स्ट्रेस है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं। डॉक्टर ने तुझे रेस्ट बोला है और तू यहां सुपर 8 में खेलने की सोच रहा है। किंतु एक चीज बताइए, हमको तो खेलना है, देशवासी वेट कर रहे हैं ना। ये तो बांग्लादेशी लोग कहेंगे। वैसे सब सुनिए, अरे देशवासी तो अब खुश होंगे जब तुम जिंदा रहोगे। अमेरिका की गर्मी देखी है, यहां की पिच देखी है, यहां बॉल स्विंग नहीं होती, यहां बॉल गुम हो जाती है। तुम छोटे हो, नाजुक हो, तुम घर जाओ। ढाका में बारिश हो रही है, खिचड़ी खाओ और सो जाओ। ये बड़े मैचों की टेंशन हम बड़े भाइयों पर छोड़ दो, हम कुदरत का निजाम संभाल लेंगे। और भाई साहब, ये बांग्लादेश अब बोलेगा। और भाई साहब, बांग्लादेश मान गया। उन्होंने सोचा, बात तो सही है, क्यों फालतू में इंडिया आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से बेइज्जती कराने, हम इज्जत से घर चलते हैं अपने। ये सारी बातें हम आपको इस टाइम सीधी बात के तौर पे बता रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दोनों देश और दोनों ही क्रिकेट के बोर्ड यानी कि पीसीबी और बीसीबी ने मिलकर क्या किया होगा। जैसे ही बांग्लादेश ने बाय बाय बोला, पाकिस्तान ने पीछे मुड़कर आईसीसी को कॉल किया। हेलो भाईजान, सीट खाली है ना, अपन आ रहे हैं। जर्सी आयरन करवा ली है और हम लोग पाकिस्तान की हरी टी शर्ट जर्सी पहन के हम तो पहुंच रहे हैं कोलंबो यानी कि श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेलने के लिए। असली कॉमेडी तो अब शुरू होती है। बांग्लादेश को बाहर करने पाकिस्तान अब खुद खेलने की तैयारी कर रहा है। मैंने इनके एक प्लेयर से पूछा, भाई क्या तैयारी चल रही है आपकी, नेट प्रैक्टिस कैसी है। वो बोला, नेट प्रैक्टिस वो पुराने जमाने की बातें हैं भाई, हम मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं। मैंने कहा, भाई इसका क्या मतलब हुआ आपका। वो बोला, मतलब हम ग्राउंड पर पसीना नहीं बहाते, हम होटल के रूम में बैठकर कैलकुलेटर चलाते हैं। इनकी तैयारी बैट बॉल की नहीं है भाई। इनकी टीम में 11 खिलाड़ी हैं और 4 मैथ्स के ट्यूशन टीचर हैं। पूरा दिन इनका यही चलता है। और मजे की बात सुनिए, ये लोग बांग्लादेश को तो उकसा कर भगा दिए, लेकिन अब पाकिस्तान डरा हुआ भी है, खुद ही डरा हुआ है। कंफ्यूजन देखिए, एक मन कह रहा है वर्ल्ड कप जीतना है, जो कि मैं हंस रहा हूं, आप लोगों को भी हंसी आ रही होगी कि पाकिस्तान का एक मन कह रहा है कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है। दूसरा मन क्या कह रहा है, बेटा अगर सुपर 8 में इंडिया सामने आ गई तो जो इज्जत बची है ना, उसका क्या होगा। इसलिए उनकी तैयारी में दुआ का बजट डाइट की बजट से ज्यादा है इस टाइम। इनका प्लान ए है मैच जीतना, इनका प्लान बी है अगर हारने लगे
तो बारिश की दुआ करना, क्योंकि आप सभी को मालूम है पाकिस्तान के मैचेस कोलंबो यानी कि श्रीलंका में हो रहे हैं और वो कोस्टल आइलैंड है। क्या पता बारिश हो, क्या पता ना हो, लेकिन दुआ नंबर पार्ट 2 यानी कि प्लान बी दुआ ही है कि बारिश हो जाए। अगर बारिश भी ना हो तो कहना बॉयज प्लेड वेल, बट दूसरी टीम में चीटिंग की, उन्होंने अच्छी बैटिंग कर ली, ये उनकी चीटिंग का तरीका होगा। सच बताऊं दोस्तों, मुझे बांग्लादेश के लिए बुरा लग रहा है। बेचारे नागिन डांस की प्रैक्टिस करके आए थे, स्टेप्स रट के आए थे, लेकिन पाकिस्तान ने सपेरा बनकर उनकी बीन ही बजा दी। अब बांग्लादेश एयरपोर्ट पर बैठकर यह सोच रहा है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी फ्लाइट वहां छूटी जहां रन रेट बहुत कम था। खैर, अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस उधारी की सीट पर बैठकर कितनी दूर जाता है। कहते हैं ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बांग्लादेश को तो बातों में फंसा लिया, लेकिन अगर सामने ऑस्ट्रेलिया आ गई तो वो बातें नहीं सुनेगी, वो सीधा स्टंप उखाड़कर हाथ में देगी और कहेगी, ये लो कैलकुलेटर में इसे भी जोड़ लेना। तो देवी और सज्जनों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, वर्ल्ड कप नहीं सर्कस चल रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की एंट्री हो या एग्जिट, मजा पूरा आएगा। आप लोग भी कैलकुलेटर निकाल के रख लीजिए, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 जो भारत होस्ट कर रहा है, जो श्रीलंका होस्ट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भारत में नहीं खेलेगी, लेकिन क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न मार्क है। बांग्लादेश को तो बाहर कर दिया, बांग्लादेश को पाकिस्तान ने अपनी साजिश से, अपनी पॉलिटिक्स से बाहर कर दिया। स्कॉटलैंड आ चुकी है, स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप खेलेगी, ग्रुप सी में खेलेगी बांग्लादेश की जगह। क्या अब पाकिस्तान भी बाहर होगा? क्या वैलेंटाइंस डे के बाद भारत पाकिस्तान का मैच होगा कि पाकिस्तान बाहर होके भारत युगांडा का मैच होगा? इन सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए सीधी बात के साथ। मैं था आपके साथ यश कौशिक, और सीधी बात के साथ ही साथ इंडिया डेली को सब्सक्राइब कीजिए। सारी दिलचस्प वीडियो वर्ल्ड कप से रिलेटेड, स्पोर्ट्स की फील्ड से रिलेटेड या सबसे फास्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें आज ही इंडिया डेली के यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।